प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां पेशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में नाणम अट्टवियप्पम मदिसुदियो हि अणाणाणानि मणपच्चव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च चौदसी हवन्तितः सुतनया भिन्नेया संसारी सब्बे सुताहु सुतनया। मागना स्थान वाली गई इंद्रिय गई इंद्रिय सुखाए योगे वेदे कषाय नाने संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्निहारे। बढ़िया। पेपर देख ले हम पिछला वाला। देखिए पहला क्वेश्चन है मार्गना अर्थात जीवों को खोजना। कहाँ खोजना जीवों को? द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में या भाव में, यानी भाव में या काल में जीवों को कहाँ खोजना है? रेखा भाभी। पर्यायों में। हाँ, भाव हो या पर्यायों में। ठीक है। देवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कौन से देवों की सबसे अधिक संख्या है? सुलोचना भाभी। ज्योतिषी देवों की। ज्योतिषी देवों की। नारकियों से अधिक संख्या है मनुष्यों की, देवों की, तिर्यंचों की या इनमें से कोई नहीं? मनोरमा आंटी। तिर्यंचों की। नारकियों से अधिक संख्या। तिर्यंचों की। सुलोचना भाभी। तिर्यंच रॉन्ग है, पहले भी तिर्यंच लिखा था। ज्यादा तो संख्या है ना तिर्यंच की, फिर वो रॉन्ग क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पूछा ये नारकियों से अधिक किसकी है, यहाँ ये नहीं पूछा है कि सबसे अधिक किसकी है। देवों की। नारकियों से अधिक संख्या है देवों की। देवों की आंसर आएगा। जो अपना क्रम है उसमें अल्प बहुत्व में, तो नारकियों से अधिक संख्या आप उसको खोल के देखना गति मार्गणा में। जो अपना अल्प बहुत्व वाला क्रम है तो नारकियों से ज्यादा संख्या किसकी है? शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को कहते हैं द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, गति और लब्धि। मीना चाची भाभी पहले वाला पेपर करवाए थे आज? हाँ नीतू भाभी, आप थे नहीं उस समय तो। हाँ मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया।
हाँ ठीक हाँ, है, मैं अभी आप लीव कर करती लीजिए। हूँ। हाँ, और सेकंड वाले में भी करूँ ज्वाइन? सेकंड में करके, सेकंड में ट्राई कर लीजिएगा आप, शायद हो जाए जल्दी। हाँ ठीक है। ऑप्शन बताइए ना फिर से। शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को कहते हैं द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, गति या लब्धि। हाँ, शरीर के चिन्ह विशेष और शरीर नाम कर्म के उदय से बन रहा है, उसे कहते हैं द्रव्येंद्रिय। अगर भावेंद्रिय होता तो भावेंद्रिय में कौन सा कर्म निमित्त होता है? भावेंद्रिय में कौन सा कर्म निमित्त होता है? सुनीता आंटी, भावेंद्रिय में कौन सा कर्म निमित्त होता है? हाँ, ज्ञानावरण कर्म। भावेंद्रिय में मति ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम निमित्त होता है और द्रव्येंद्रिय बनने में वो शरीर नाम कर्म। ठीक है, भावेंद्रिय है, ऑप्शन है निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपरोक्त सभी। नीलम भाभी, लब्धि। निवृत्ति और उपकरण तो द्रव्येंद्रिय है, लब्धि भावेंद्रिय है। ठीक है, लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय। हाँ, त्रिइंद्रिय जीव के इंद्रियां होती हैं। तीन इंद्रिय जीव के कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? सुधा जी पाटनी। आपका फेस दिख नहीं पा रहा है, आप बता रहे हैं, अनम्यूट करिए। स्पर्श, रसना, घ्राण, काय, साथ और आयु। इंद्रियां, केवल इंद्रियां बतानी है। स्पर्शन, रसना और घ्राण, तीन इंद्रिय जीव के इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। ठीक है, निम्न में से सही है। ऑप्शन है सिद्ध ज्यादा है, दो इंद्रिय कम है। दूसरा ऑप्शन है सिद्ध कम है, एक इंद्रिय ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन है तीन इंद्रिय ज्यादा है, चतुरिंद्रिय कम है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। प्रीति, उपरोक्त सभी। हाँ, अब वो ऑप्शन सुन के याद रखना, सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि वो याद ही नहीं रहे ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए, सिद्ध ज्यादा है, दो इंद्रिय सिद्धों से कम है, ये सही है। फिर एक इंद्रिय ज्यादा है, सिद्ध कम है, तो ये बात भी सही है। और तीन इंद्रिय ज्यादा है, चार इंद्रिय कम है, ये बात भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। काय में निमित्त है, काय जो मारना है वो वाला काय शब्द, उस काय में कौन निमित्त है? ऑप्शन है पर्याप्त, अपर्याप्त नाम कर्म। दूसरा है शरीर नाम कर्म। तीसरा है अंगोपांग नाम कर्म। और चौथा है त्रस स्थावर नाम कर्म। निशांति, त्रस स्थावर नाम कर्म, क्योंकि काय मार्गणा के जो भेद हैं वो त्रस और स्थावर, यानी 5 स्थावर है और 1 त्रस। तो इसमें शरीर के आधार पे तो काय है ही नहीं, और जाति नामकरण फिर उसमें सहयोगी बाद में होता है, लेकिन निमित्त मुख्य रूप से त्रस स्थावर नामकरण। पृथ्वी रूप शरीर से युक्त जीव है। पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय। सुनीता आंटी, पृथ्वी कायिक, क्योंकि पृथ्वी रूप शरीर से युक्त जो जीव है वो कहलाएगा कायिक, वो पृथ्वी कायिक है। जो अन्य पदार्थों से ना रुके और अन्य को भी ना रोके, ऐसे शरीर के धारक जीव कहलाते हैं। मीता भाभी, सूक्ष्म जीव, जो अन्य पदार्थों से रुकते भी नहीं है और अन्य पदार्थों को रोकते भी नहीं है, वो सूक्ष्म है। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वह है, यानी जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वो कौन सी है? भारती आंटी,
पादर नहीं, प्रत्येक के भेद में बताना है। सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? सप्रतिष्ठित। हाँ, सप्रतिष्ठित। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वो कहलाती है सप्रतिष्ठित। उसे साधारण कह सकते हैं क्या? जिस प्रत्येक के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं उसे साधारण कह सकते हैं क्या? हाँ, रजनी जी बताइए। साधारण तो अलग होती है। साधारण में और सप्रतिष्ठित में क्या फर्क है? साधारण में और सप्रतिष्ठित में क्या फर्क है? आप कह रहे हैं ना अलग होती है, तो क्या फर्क है? सप्रतिष्ठित उसमें हर स्वामी एक होता है। हाँ, ठीक है, अच्छा, आश्रय से रहते हैं। हाँ, साधारण में जैसे सारे जीवों का शरीर एक होता है। सही, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। साधारण में वो एक ही शरीर के मालिक सारे जीव हैं, और सप्रतिष्ठित में वो मालिक तो एक है, वो प्रत्येक, उसके आश्रय से वो निगोदिया जीव रह रहे हैं, इसलिए है उसकी क्वालिटी, उसकी जो जाति है वो प्रत्येक की है सप्रतिष्ठित में, और उसकी है साधारण। इसके प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, उसके साधारण नाम कर्म का उदय है, लेकिन उसके आश्रय से जीव रह रहे हैं इसलिए वो सप्रतिष्ठित है। बढ़िया। निगोद कहते हैं, निगोद किसे कहते हैं? ऑप्शन है साधारण वनस्पति को, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को, और पृथ्वी का एक को। चमेली आंटी। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। नित्य निगोद किसे कहते हैं? ऑप्शन है जो अनादिकाल से निगोद में हैं, जो दोबारा निगोद में गए हैं, जो कभी निगोद से नहीं निकलेंगे, और जो सातवें नरक के नीचे रहते हैं। मीनू दी। जो अनादिकाल से निगोद में है। हाँ, इसमें मेरे को एक चीज, वो जो कभी निगोद से नहीं निकलेंगे उनको भी कह सकते हैं क्या? नहीं, उनको नहीं कह सकते, यानी उनको, वो तो है ही नित्य निगोद में, लेकिन जो कभी नहीं निकलेंगे उस अपेक्षा से नित्य निगोद शब्द नहीं है। जो कभी नहीं निकलेंगे वो दुरांदर होंगे। हाँ, देखिए, जो कभी निगोद से नहीं निकलेंगे वो तो है ही नित्य निगोद में ही है, लेकिन यहाँ नित्य निगोद का मतलब है कि जो अनादिकाल से निगोद में ही है, आज तक नहीं निकले। हाँ, आज तक नहीं निकले। नित्य निगोद का मतलब ये नहीं है कि वो कभी निकलेंगे ही नहीं, या ऐसा अर्थ। नित्य निगोद का अर्थ ऐसा नहीं कि वो कभी निगोद से नहीं निकल सकते। नित्य निगोद का अर्थ ऐसा है कि जो अनादिकाल से निगोद में ही है, लेकिन वो कभी निकल सकते हैं। वो पर्टिकुलर सबका पर्सनल अलग अलग है। और जो नित्य निगोद से नहीं निकलेंगे कभी भी, वो सारे के सारे दूरानुदूर ही हैं। दूरानुदूर तो है ही हैं, अब उसमें कुछ और भी टाइप के जीव हों, दूरानुदूर तो हैं जो नहीं निकलेंगे। अभव्य भी अगर ऐसे होते हों, कुछ ऐसा कुछ अलग से ऐसा नाम करके अलग नहीं मिलता है, लेकिन जो कभी नहीं निकलेंगे वो, उनमें जो भव्य हैं, जो निगोद से कभी नहीं निकलेंगे, ऐसे भव्य जीव वो दूरानुदूर भव्य हैं। ऐसा नहीं तो नित्य निगोद से जो 6 महीने 8 दिन में जो निकलते हैं वो नित्य निगोद से ही निकलते हैं। हाँ, हाँ, नित्य निगोद से ही निकलते हैं। नित्य निगोद के अंदर तो स्थावर जी भी रहते हैं क्या? नित्य निगोद, अभी ऊपर एक प्रश्न था निगोद किसे कहते हैं, तो निगोद कहते हैं साधारण वनस्पति को। तो ये निगोदिया जो जीव हैं, वो नित्य निगोदिया जीव भी वो वनस्पति कायिक हैं, साधारण वनस्पति कायिक हैं। वो अन्य स्थावर में निगोद नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि वायु में निगोद नहीं होते। भारती आंटी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ ऐसे कोई भी दूरानुदूर नहीं होते जो निगोद से निकले और अपने यहाँ आ गए हो, ऐसे कोई दूरानुदूर है ही नहीं। नहीं, दूरानुदूर मेरे को यही मिस्टेक था, इसलिए मेरा एक रॉन्ग हो गया था। कोई बात नहीं। दीदी ये हमेशा ना वनस्पति रूप में ही रहते हैं क्या? साधारण वनस्पति किस फॉर्म में? हमेशा मतलब जब तक वो निगोद दशा उनकी है, तो निगोद का मतलब है साधारण वनस्पति। फिर जब वो पर्याय बदलेगी, निगोद से नित्य निगोद से निकल के अन्य पर्याय में गए, तो पर्याय तो बदल जाएगी। फिर पृथ्वी कायिक हो गए, अथवा लटादि 2 इंद्रिय हो गए, अथवा मनुष्य हो गए,
फिर चेंज हो जाएगी। लेकिन जो निगोद में है वो अनादिकाल से लेके आज तक जो नित्य निगोद में है वो साधारण वनस्पति के रूप में ही है, अनादिकाल से लेके आज। शरीर में नहीं होते निगोदिया जी? हमारे शरीर में होते हैं ना, हमारा शरीर सह प्रतिष्ठित है, निगोदिया जीवों से सहित है। तो उसमें बादल निगोदिया होते हैं ना शरीर में? तो हाँ, बादल निगोदिया ही होते हैं। सूक्ष्म तो है ही सब जगह, इसलिए उनको अलग से इंडिकेट नहीं करते। सूक्ष्म भी है, लेकिन सूक्ष्म तो पूरे लोक में सब जगह है। यहाँ जो हमको खाली जगह दिख रही है यहाँ भी है, इसलिए उसको अलग से नहीं कहते, बादल निगोदिया की बात करते हैं। निगोदिया जीव तो वनस्पति में ही होते हैं ना? देखिए वो उनकी जाति है, वनस्पति में होते हैं ऐसा नहीं। निगोदिया जीव साधारण वनस्पति को कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो पृथ्वी का एक भी है, जल का एक भी है, अग्नि का एक भी है, वायु का एक भी है, सब है हमारे शरीर में। तो वनस्पति का वनस्पति का मतलब हम समझते हैं हरी भरी कुछ दिखे, पेड़ पौधा दिखे, ऐसा नहीं है। ये जो हरा भरा हमको दिखता है वो तो सब समझ लीजिए प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति दृष्टिगोचर नहीं होती। जो भी साधारण वनस्पति है वो हमको ऐसा दिखाई नहीं देती कि कैसी पत्ती है कि क्या है। ये जितनी भी हमको दिख रही है ये सब प्रत्येक वनस्पति ही है, सह प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित हो वो अलग बात है। साधारण वनस्पति हमारे को दिखाई नहीं देती है। तो हमारे शरीर में जो शरीर में साधारण वनस्पति भी है। हाँ, साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया जी, तो साधारण वनस्पति का एक ही तो है। अब आप शरीर में कहीं पेड़ पौधा ढूंढने लग जाओ, ऐसा शरीर में पेड़ उगा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। साधारण वनस्पति जो भी जमीकंद है उन सब में साधारण वाली ही। जमीकंद भी जो है वो सब सह प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, उनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। साधारण वनस्पति दिखाई नहीं देती। जितने भी जमीकंद हैं, आलू गाजर मूली जो भी चीजें हैं, ये सब सह प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। और ये ऐसे सह प्रतिष्ठित हैं कि ये अप्रतिष्ठित नहीं होते। जैसे हम जो और सब्जियां खाते हैं, घिया है, तुरई है, ककड़ी है, वो शुरू में सह प्रतिष्ठित होती हैं, फिर बाद में अप्रतिष्ठित हो जाती हैं, तो हम अप्रतिष्ठित वाली खाते हैं। लेकिन ये जो आलू गाजर मूली हैं, ये हमेशा सह प्रतिष्ठित ही रहती हैं। इसलिए वो कहने में ऐसा आ जाता है, अभी तक यही चलता आता है कि वो सब साधारण है। लेकिन साधारण वनस्पति दृष्टिगोचर नहीं होती। जो भी हमको चीजें दिखाई दे रही है जमीकन, वो सब सह प्रतिष्ठित है। काय मार्गणा का भेद नहीं है। ऑप्शन है पृथ्वी, जल, त्रस और पंचेंद्रिय। किसका नंबर है? पूर्णिमा आंटी। प्रश्न क्या बोला दीदी? काय मार्गणा का भेद नहीं है। पृथ्वी, जल, त्रस और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय नहीं आएगा। पंचेंद्रिय काय मार्गणा में पृथ्वी का एक है, जल का एक है, त्रस का एक है, लेकिन पंचेंद्रिय काय मार्गणा का भेद नहीं है। सही आंसर है। बादर निगोद से रहित स्थान नहीं है। बादर निगोद से रहित स्थान नहीं है। आहारक शरीर, वैक्रियक शरीर, जलकायिक का शरीर और मनुष्य का शरीर। ज्योति जी आप जवाब देंगे आज? हाँ, मनुष्य का शरीर यानी आहारक शरीर, वैक्रियक शरीर और जलकायिक का शरीर, ये तीन तो बादर निगोद से रहित हैं। और मनुष्य का जो शरीर है वो बादर निगोद से रहित नहीं है। यानी हमारे शरीर में, मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर में, औदारिक शरीर में बादर निगोदिया जीव पाए जाते हैं। वैक्रियक शरीर में यानी देव और नारकियों का जो शरीर है उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को कहते हैं। द्रव्य योग, भाव योग, द्रव्य वेद, भाव वेद। सविता आंटी। कांता आंटी आप बोलेंगे?
बताइए। कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को कहते हैं। द्रव्य योग, भाव योग, द्रव्य वेद या भाव वेद? नहीं, ये जीव की जो शक्ति है, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को कहते हैं भाव योग। द्रव्य योग किसे कहते हैं कि उस शक्ति के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन को कहते हैं द्रव्य योग। और जो आत्मा की शक्ति है वो शक्ति कहलाती है भाव योग। तो इसका आंसर आएगा भाव योग। योग के प्रकार हैं। योग के कितने प्रकार हैं? चलिए वापस से शुरू करते हैं। रेखा अभी 15 योग के प्रकार हैं 15। जो सत्य भी हो और असत्य भी हो, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाले, मन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को कहते हैं। जो सत्य भी है असत्य भी है, ठीक है। और ऐसा जो पदार्थ है उसके माध्यम से उस पदार्थ को विषय करने वाले मन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और उभय मनोयोग। सुलोचना भाभी। उभय मनोयोग। उभय क्यों है? पहले जैसे जैसे वो वाक्य बन रहा है ना वैसे वैसे अपने को देखना है। जो सत्य भी है और असत्य भी है, इसका मतलब तो हो गया उभय। फिर ऐसे पदार्थ को विषय करने वाले मन के निमित्त से, तो मन के निमित्त से का मतलब हो गया मन की बात है। और फिर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन कंपन हो रहा है, इसका मतलब है योग। तो हो गया उभय मनोयोग। आंसर होगा इसका उभय मनोयोग। मृग मरीचिका के जल को जल कहना क्या है? सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। मनोरमा आंटी। असत्य वचन योग। मृग मरीचिका में जल है ही नहीं, तो जो जल है ही नहीं उसको जल कहना ये असत्य है। असत्य वचन योग। बढ़िया। असत्य मन। हाँ जी। ये लेकिन एक आज मैं बोल रही थी रंगा, ये भ्रम से बोला गया है। तो आज मान लीजिए मैं जल बोल रही हूँ, अब जल नहीं है एक्चुअल में, लेकिन मैं सत्य ही बोल रही हूँ मेरी तरफ से, तो ना कि मेरे को जल दिख रहा है। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा सोच रही थी मन में कि ये असत्य किस प्रकार से। ये तो देखो उदाहरण है, एक्चुअल में उदाहरण है। ये उदाहरण में इसको असत्य क्यों कहा? क्योंकि वहां जो यहाँ ये बताना है कि जो पदार्थ है उसको वैसा कहा वो है सत्य, और जो पदार्थ नहीं है फिर भी उसको वैसा कहा तो वो हो गया असत्य। अब वो भ्रम से कहा, कैसे भी कहा, वो भ्रम भी तो अज्ञान जन्य ही है ना। तो वो उसमें अभी भ्रम वगैरह की यानी उसको समझ लीजिए माफी नहीं, वो असत्य है तो असत्य है, ऐसा। इसमें क्या है कि ये तो योग है और किस कारण से हो रहा है उससे प्रकृति प्रदेश वन में आश्रम में फर्क पड़ता है। बाकी जो स्थिति अनुभाग है वो तो अपने एक्चुअल में जो परिणाम है उसके आधार पे होगा। यहाँ तो केवल वो बताना है कि किस तरह का योग है तो किस तरह के आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना है। असत्य मनोयोग वचन योग कौन से गुणस्थान तक होता है? सुनीता आंटी। 1 से 12 असत्य मनोयोग वचन योग 1 से 12 गुणस्थान तक होता है। सहयोग केवली भगवान के होते हैं। ऑप्शन है चारों मनोयोग वचन योग, फिर है सत्य और अनुभय योग, फिर सत्य और उभय। देखिए फिर से बोल रही हूँ, पहला था चारों मनोयोग वचन योग, फिर दूसरा है सत्य और अनुभय योग, तीसरा है सत्य और उभय योग, और चौथा है असत्य और अनुभय योग। नीलम भाभी।
क्वेश्चन वापस से बोलना। सहयोग केवली भगवान के कौन कौन से योग हैं? सहयोग केवली भगवान के सत्य और उभय योग। हाँ, उभय है, सत्य और उभय योग, मतलब मनोयोग वचन योग। उभय किसे कहते हैं? उभय उसे कहते हैं जो सत्य भी है और झूठ भी है। हाँ, नहीं वो नहीं है, उभय नहीं आएगा। तो सत्य और अनुभव। चलिए, सत्य और अनुभय, केवली भगवान के सत्य और अनुभय, ये दो प्रकार के योग हैं। तो योग शब्द दिया है, उसमें मनोयोग भी है और वचन योग भी है, दोनों है। औदारिक मिश्र का योग होता है लब्धि अपर्याप्तक के, निवृत्ति अपर्याप्तक के, कपाट केवली समुद्घातगत केवली भगवान के और उपरोक्त सभी के। प्रीति, उपरोक्त सभी के। औदारिक मिश्र का योग, मिश्र का मतलब है कि वो अपर्याप्त दशा, चाहे निवृत्ति अपर्याप्त हो चाहे लब्धि अपर्याप्त हो। तो ऑप्शन दिया है लब्धि अपर्याप्त के, निवृत्ति अपर्याप्त के, इन दोनों के तो है ही, साथ साथ में जो कपाट केवली समुद्घात है, दूसरे नंबर का जो स्टेप है केवली समुद्घात में, सेकंड स्टेप, फर्स्ट है दंड और सेकंड जो है कपाट। तो कपाट वाले स्टेप में औदारिक मिश्र का योग होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आहारक का योग होता है कौन से गुण स्थान में? आहारक का योग कौन से गुण स्थान में होता है? निशा आंटी। प्रमत्त गुण स्थान में, यानी छठे गुण स्थान में आहारक का योग होता है। आहारक का योग का मतलब है वो आहारक शरीर बना, तो वो बनने का जो काम होता है वो छठवें गुण स्थान में होता है। मरण संभव है कौन से काय योग में मरण संभव है? ऑप्शन है आहारक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र और उपरोक्त सभी। मीता भाभी। औदारिक मिश्र काय योग में ही मरण संभव है। देखिए, जो मिश्र काय योग है वो अपर्याप्त दशा में है, लब्धि अपर्याप्त हो जिनकी लब्धि अपर्याप्त में, जिनकी निवृत्ति अपर्याप्त दशा हो उनकी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में। तो देवों और नारकियों के जो वैक्रियक मिश्र काय योग होता है, तो देव नारकी कभी भी लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, इसलिए उनका मरण मिश्र काय योग में नहीं होगा। मिश्र काय योग में अपर्याप्त नाम कर्म का जिनके उदय है उन्हीं के मरण होगा। जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके मिश्र काय योग में मरण नहीं होगा, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में उनका मरण नहीं होगा। तो इसलिए आहारक मिश्र में भी मरण नहीं होता है, वैक्रियक मिश्र में भी मरण नहीं होता है। विग्रह गति में कौन सा काय योग होता है? भारती आंटी। भारती आंटी बोल रहे। सॉरी, ऑप्शन बोल दीजिए। विग्रह गति में कौन सा काय योग होता है? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग और अनुभय मनोयोग। कार्मण काय योग विग्रह गति में होता है। मनोयोग और वचन योग होते हैं या नहीं होते विग्रह गति में? विग्रह गति में मनोयोग और वचन योग में से कौन सा होता है? विग्रह गति में मनोयोग और वचन योग नहीं होते हैं। सही विकल्प चुनिए। देखिए, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे यानी मनोयोगी कम है, उससे ज्यादा काय योगी है, उससे ज्यादा वचन योगी, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, वचन योगी कम है, अयोगी जीव ज्यादा है, काय योगी जीव सबसे ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन है, काय योगी कम है, अयोगी जीव ज्यादा है और वचन योगी जीव सबसे ज्यादा है। चौथा ऑप्शन है, अयोगी जीव कम है, वचन योगी ज्यादा है और मनोयोगी सबसे ज्यादा है। रजनी जी। सबसे ज्यादा तो काय योगी, फिर अयोगी, फिर वचन योगी, फिर मनोयोगी। मनोयोगी सबसे कम। एक मिनट मेरा क्वेश्चन। काय योगी, फिर अयोगी, फिर वचन योगी। हाँ, काय योगी तो आप उल्टा ज्यादा से बोल रहे हो, कम से बोलना है। कम कौन है? कम से बोलना, सबसे कम वचन योगी, फिर
अयोगी के काय। हाँ, सबसे कम ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें वचन योगी से ज्यादा अयोगी है और अयोगी से ज्यादा काय योगी है। भाव वेद में निमित्त है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, नाम कर्म और वेदनीय कर्म। चमेली आंटी। ऑप्शन दोबारा बोला। भाव वेद में निमित्त है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, नाम कर्म, वेदनीय कर्म। दर्शन मोहनीय। वेद किसके भेदों में आता है? अच्छा भूल गई मैं तो बिल्कुल। चलिए मीनू दी। चारित्र मोहनी क्या है? हाँ, चारित्र मोहनी आएगा। चारित्र मोहनी में आएगा। हाँ, चारित्र मोहनी के भेदों में 3 वेद आते हैं नौ कषाय में, उसी के उदय से। चलिए मीनू दी आप अगला बताइएगा। वेद यानी भाव वेद कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? वेद कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? 9वें गुणस्थान तक। 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय होता है। सबसे अधिक संख्या कौन से वेद वाले जीवों की है? मीना चाची। सबसे अधिक संख्या कौन से वेद वाले जीवों की है? स्त्री वेद सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन आगे जा रहा है। पूर्णिमा आंटी। नपुंसक वेद वाले सबसे ज्यादा हैं। नपुंसक वेद वाले सबसे ज्यादा हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी नपुंसक ही हैं, इसलिए नपुंसक वेद वाले सबसे ज्यादा हैं। जिसके उदय के निमित्त से पूर्ण संयम न हो सके उसे कौन सी कषाय कहते हैं? जिसके उदय के निमित्त से पूर्ण संयम न हो सके। ज्योति जी। प्रत्याख्यानावरण। पूर्ण संयम का घात करने वाली है प्रत्याख्यानावरण कषाय। यथाख्यात चारित्र के घात में कौन सी कषाय निमित्त है? यथाख्यात चारित्र के घात में कौन सी कषाय निमित्त है? अब बताएंगे मीना चाची इसका आंसर। यथाख्यात चारित्र के घात में कौन सी कषाय निमित्त है? संज्वलन। ठीक है आंसर संज्वलन। लोभ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, वो तो चारों ही कषाय हैं, वो यथाख्यात चारित्र के घात में निमित्त हैं। कषाय के भेद हैं। ऑप्शन है 4, 25, 52 और उपरोक्त सभी। कांता आंटी। उपरोक्त सभी कषाय के भेद हैं। बढ़िया। अवधि ज्ञान जानता है। किसको जानता है? ऑप्शन है धर्म द्रव्य को, छहों द्रव्यों को, पुद्गल द्रव्य को, अरूपी द्रव्य को। कांता आंटी आप ही बताइए इसका। छहों द्रव्यों को जानता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान छहों द्रव्यों को नहीं जानता। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होते हैं। रूपी पदार्थ का मतलब है पुद्गल द्रव्य, तो इसका आंसर होगा पुद्गल द्रव्य को। तीनों वेद वाले जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन है देवगति में, आर्यखंड में, म्लेच्छखंड में, भोग भूमि में। रेखा भाभी। आर्यखंड में तीनों जो वेद वाले जीव हैं वो पाए जाते हैं। निम्न में से परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। भारती आंटी। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। ठीक है, आपके लिपसिंग से समझ में आ रहा है। शुद्ध ज्ञान।
शुद्ध ज्ञान, ठीक है। हाँ, मति शुद्ध ज्ञानी से ज्यादा केवल ज्ञानी जीव है, हाँ या ना में जवाब देना है। मति शुद्ध ज्ञानी से ज्यादा केवल ज्ञानी जीव हैं। सुलोचना भाभी, हाँ, मति शुद्ध ज्ञानी से ज्यादा केवल ज्ञानी है। यहाँ मति शुद्ध ज्ञानी का मतलब है सम्यक ज्ञान वाला मति लेना है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान के ऊपर वाला क्या बताया आपने? वही शुद्ध ज्ञान ही है। मति शुद्ध ज्ञानी से ज्यादा केवल ज्ञानी जीव है, यही पूछा है इससे पहले। तीनों वेद वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं? उसका आंसर है आर्यखंड में। और परोक्ष ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। फिर उसके बाद है मति शुद्ध ज्ञान तो पांचों गतियों में होता है, फिर इसमें कम क्यों है? तो मति शुद्ध ज्ञान का अर्थ है सम्यक मति शुद्ध ज्ञान। वो जो समझ लो पांचों इंद्रिय वाले जीवों को और चारों गतियों में जो हो रहा है, तो उसमें मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, और मिथ्या दृष्टि को कुमति कुश्रुत है, उनकी संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। जनरल में तो मति जनरल नहीं है, यहाँ ज्ञान मार्गना चल रही है, ये जनरल नहीं है, ये पेपर भी जनरल नहीं है, ये क्लास भी जनरल नहीं है, ये मार्गना का पेपर था, तो मार्गना के हिसाब से ही बात चलेगी। और जनरल में भी ज्ञान सम्यक ज्ञान को ही कहते हैं, सामान्य जनरल में भी। वो बस हम अपनी बातचीत की भाषा में ऐसा कह देते हैं, अपने को मति शुद्ध ज्ञान है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ में से विशेष को साकार रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान। निशांटी नहीं, पूरा नहीं हुआ प्रश्न। विशेष को सामान्य रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ में से विशेष को साकार रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान है, हाँ या ना? हाँ, जो विशेष को और साकार रूप से ग्रहण करता है वो ज्ञान होता है। कषाय मार्गणा में क्रोधी जीव सबसे ज्यादा और लोभी जीव सबसे कम है। प्रीति, ना, क्रोधी ज्यादा और लोभी कम नहीं है, लोभी ज्यादा है, क्रोधी कम है। समूर्छन जीव तीनों वेद वाले होते हैं। रजनी जी, ना, समूर्छन जीव तीनों वेद वाले नहीं होते, तो कौन से वेद वाले होते हैं फिर? नपुंसक वेद वाले। समूर्छन सभी नपुंसक ही होते हैं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में। बढ़िया। पुरुष वेद कषाय तृण की अग्नि समान नहीं होती है। मीनू दी, पुरुष वेद कषाय तृण की अग्नि समान नहीं होती है। मीनू, ना होती है, तो वो उसमें लिखा है नहीं होती, इसलिए आंसर हो जाएगा ना। भाव वेद जीव की अवस्था है और द्रव्य वेद पुद्गल की अवस्था है। नीलम भाभी, भाव वेद जीव की अवस्था है और द्रव्य वेद पुद्गल की अवस्था है। नहीं, तो क्या है सही? क्या होगा सही? क्या होगा? रुकिए 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 रुकिए, बाकी लोग रुकिए। मतलब ये आंसर सही है, वैसे तो गलत है। चलिए, आप कंफ्यूज हैं। भाव वेद जीव की अवस्था है, भाव वेद है ये जीव की अवस्था है, और द्रव्य वेद है वो शरीर की रचना है। भाव वेद यानी जीव के परिणामों में उस तरह का भाव, घातिया कर्म के निमित्त से, चारित्र मोहनी के निमित्त से भाव वेद होता है ना, वो जीव विपाकी है, जीव पे इफेक्ट डालता है। जीव के परिणाम वैसे होते हैं, स्त्री के साथ रमण करने के अथवा पुरुष के साथ रमण करने के। तो भाव वेद है वो जीव की अवस्था है, और द्रव्य वेद है जो भी बाहर में शरीर का रचना है वो पुद्गल की अवस्था है। तो ये वाक्य होगा हाँ। ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। सुनीता आंटी, गलत क्यों है? अब आप कारण सही तो
कितने हैं फिर ज्ञान मार्गणा के? ज्ञान के 5 है, 5 3 अज्ञान के, 5 ज्ञान के है। तो ज्ञान मार्गणा के कितने हैं? 8 होंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। फिर आप गलत कह रहे हो। ज्ञान है ना, सब में ज्ञान तो 8 तो 5 का ही होता है ना। देखो हमने ज्ञान और अभी आप खुद ही कह रहे हो ज्ञान मार्गणा में 3 तो ज्ञान है, 5 तो ज्ञान है और 3 अज्ञान है। तो फिर कितने हो गए ज्ञान मार्गणा के भेद? ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। मार्गणा में सारे जीवों को देखना है, तो जो ज्ञान वाले हैं उनको भी देखना है, जो अज्ञान वाले हैं उनको भी देखना है। जैसे संगी मार्गणा में अकेले संगियों को नहीं देखा, असंगी को भी देखा। भव्य मार्गणा में अकेला भव्य को नहीं देखा, अभव्य को भी देखा। तो ऐसे ही ज्ञान मार्गणा में अकेला ज्ञानी जीवों को नहीं देख रहे, अज्ञानी को भी देख रहे। तो ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। सही है आंसर, हाँ। कार्मण काय योग को छोड़कर एक योग का उत्कृष्ट काल, कार्मण काय योग को छोड़कर एक योग का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। चमेली आंटी। हाँ, कार्मण काय योग को क्यों छोड़ा? बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। कार्बन का एक समय 1 2 3 समय है, अलग अलग समय, इसलिए अंतर्मुहूर्त। बढ़िया। कार्मण काय योग का काल अंतर्मुहूर्त जितना नहीं है, 1 समय 2 समय या 3 समय, इतना ही काल है। इसलिए उसको छोड़कर बाकी फिर जो योग हैं उनका काल अंतर्मुहूर्त होता है। प्रतर समुद्घात में औदारिक मिश्र काय योग होता है। प्रतर समुद्घात में औदारिक मिश्र काय योग होता है। मीता भाभी। नहीं, प्रतर में औदारिक मिश्र नहीं होता। तो कौन सा होता है प्रतर में? योग बताना है। आप दूसरों की सुन के कंफ्यूज मत होइए, योग बताना है अपने को। कौन सा योग होता है? प्रतर समुद्घात कौन से नंबर का है? देखिए, पहला है दंड, दूसरा है कपाट, तीसरा है प्रतर। तो प्रतर और लोक पूरण में होता है कार्मण काय योग। पहले में तो औदारिक काय योग है, उसमें आहारक भी है। दूसरा जो स्टेप है कपाट वाला, उसमें हुआ औदारिक मिश्र। और प्रतर और लोक पूरण तीसरे और चौथे स्टेप में होता है कार्मण काय योग। इसलिए यहाँ कहा कि प्रतर में औदारिक मिश्र काय योग होता है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि प्रतर में होता है कार्मण काय योग। चलिए, आहारक काय योग में मरण संभव नहीं है। मीनू दी, आहारक काय योग में मरण संभव नहीं है। आहारक काय योग में मरण संभव नहीं है, हाँ या ना? अटक गए आप तो? ना, ठीक है। ना, आहारक काय योग में मरण संभव है, इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा ना। देवनारकी के अपर्याप्त दशा में वैक्रिय काय योग नहीं होता। देवनारकी के अपर्याप्त दशा में वैक्रिय काय योग नहीं होता। पूर्णिमा आंटी। फिर से बोलो। देवनारकी के अपर्याप्त दशा में वैक्रिय काय योग नहीं होता है। अपर्याप्त अवस्था में? हाँ, होता है वैक्रिय काय योग। हाँ, वैक्रिय शरीर की दशा होना है तो होता है। फिर वैक्रियक मिश्र कब होता है? फिर वैक्रियक मिश्र कब होता है? अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, इसका आंसर होगा। मैं ये सोच रही थी कि बताएं, जो आहारक का बोला ना आपने,
क्या आहार का उसमें अपने क्या बोला, आहार का अवस्था में मरण, आहारक काय योग में देखो, आहारक काय योग है वो पर्याप्त दशा है, आहारक मिश्र काय योग है वो अपर्याप्त दशा है। तो अपर्याप्त दशा में आहारक में और वैक्रियक में मरण नहीं होता है, लेकिन पर्याप्त दशा में तो वैक्रियक में भी मरण होता है। मरण फिर होगा ही कब, वैक्रियक में, पर्याप्त में नहीं होगा। तो वैक्रियक काय योग में और आहारक काय योग में मरण होता है। यहाँ प्रश्न ये है, देवनारकी के अपर्याप्त दशा में वैक्रियक काय योग नहीं होता है, ये प्रश्न है। तो अपर्याप्त दशा में वैक्रियक काय योग नहीं होता है, ये जवाब सही है, ये वाक्य सही है। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि अपर्याप्त दशा में तो वैक्रियक मिश्र काय योग होता है, वैक्रियक काय योग नहीं होता। चलिए, आहारक शरीर वाला मतलब वापिस कहाँ जाएगा फिर अगर मरण हो गया तो? आहारक वो मरण होते ही वो वापस उसमें मूल शरीर में मिल जाता है। जैसे मरण अगर हो जाता है तो मरण होते ही वो, पहले मरण हो गया समझो, फिर वो पुतला कहाँ रह जाएगा बीच में? मरण होते ही वो पुतला मूल शरीर में सिमट जाता है, वो फास्ट काम होता है, वो मूल शरीर में समा जाता है सब बराबर मरण होते। केवली भगवान के मनोयोग उपचार से कहा गया है, केवली भगवान के मनोयोग उपचार से कहा गया है। मीना चाची, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, आंसर क्या है? केवली भगवान के मनोयोग उपचार से कहा गया है। हाँ, आंसर है हाँ। देखिए आप लोग, आप ऐसा मत, इन्हें सब प्रश्न ध्यान से सुनिए, कि ऐसा नहीं सोचे अपना तो नंबर हो चुका तो फिर दोबारा टाइम भी लग जाता है ना, अपने पास टाइम होने वाला है पूरा। संघी जीवों के विग्रह गति में तीनों योग संभव हैं, संघी जीवों के विग्रह गति में तीनों योग संभव हैं। निशांटी, नहीं, विग्रह गति में किसी के भी तीनों योग हाँ होते ही नहीं है। सांकेतिक व अनक्षरी भाषा अनुभव वचन रूप है। सुलोचना भाभी, हाँ, जो सांकेतिक भाषा है, इशारों में जो बात करते हैं, अथवा अनक्षरी भाषा, रोने की, कुछ तबला मतलब इस तरह की जिसमें अक्षर नहीं होते हैं, वो अनुभव वचन रूप है। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक मिश्र काय योग होता है। मनोरमा आंटी, हाँ, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक मिश्र काय योग होता है। पृथ्वी कायिक से अग्नि कायिक जीव अधिक हैं। प्रीति, पृथ्वी कायिक से अग्नि कायिक अधिक नहीं है, अग्नि कायिक की संख्या कम है, तो आंसर होगा ना। पृथ्वी आदि 4 स्थावरों में निगोद नहीं पाया जाता है। नीलम भाभी, हाँ, अभी अपनी चर्चा हुई ना, 4 प्रकार के जो स्थावर हैं उनमें निगोद नहीं पाया जाता है, वनस्पति में ही निगोद पाया जाता है। जिसने निगोद पर्याय छोड़ दी है उसे इतर निगोद कहते हैं। चमेली आंटी, ना, उसे इतर निगोद नहीं कहते। अरहंत और सिद्ध परमात्मा इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय जीव हैं। सुनीता आंटी, ये सही है वैसे, पर मेरा गलत हो गया था। आंसर होगा हाँ, अनंत और सिद्ध परमात्मा इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय जीव हैं। आंसर होगा हाँ। मक्खी निगोद वाला मेरे को पूछना था, एक मिनट। हाँ, तो निगोद वाला मेरे को पूछना था, निगोद को छोड़ दिए जैसे, क्या मतलब इससे? छोड़ दिए मतलब कि निगोद से निकल गया है, तो निगोद से जो निकल गया है, निगोद पर्याय छोड़ दी, दूसरी पर्यायों में गया, तो उसे इतर निगोद कहेंगे क्या? लेकिन वापस निगोद में आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में ये नहीं लिखा ना कि वापस निगोद में आ गया, इतर निगोद कहते हैं। ये जवाब हाँ होने के लिए उसमें ये आता है कि जिसने निगोद पर्याय छोड़ दी है
और पर्यायों में जाकर वापस निगोद में आ गया तो उसे इतर निगोद कहते हैं। बस उसने अभी छोड़ी है, ये नहीं लिखा इसमें कि वापस आया है कि नहीं आया। वापस आना कोई कंपलसरी नहीं है। इसलिए मक्खी, मच्छर, भंवरा आदि 3 इंद्रिय जीव हैं। सरल प्रश्न है। कांता आंटी बोलिए। मक्खी, मच्छर, भंवरा आदि 3 इंद्रिय जीव है। गर्दन हिला दीजिए, हाँ या ना। ना 3 इंद्रिय, हाँ ना सही जवाब है। मक्खी, मच्छर, भंवरा आदि 3 इंद्रिय जीव नहीं है। तो कितने इंद्रिय जीव हैं? 4 इंद्रिय जीव हैं। सबसे अधिक नारकी पहले नरक में होते हैं। रेखा भाभी। हाँ, सबसे अधिक नारकी पहले नरक में होते हैं। किसी भी मार्गणा में सबसे अधिक संख्या सिद्ध भगवान की होती है। भारती आंटी। नहीं, सबसे अधिक संख्या हमेशा सिद्ध भगवान की हो ऐसा नहीं है। मती एक क्वेश्चन, अच्छा बाद में पूछिए क्वेश्चन, एक कुछ क्वेश्चन बाद में पूछूं? बाद में पूछ लीजिए। मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान दर्शन का परिणाम द्रव्य इंद्रिय नहीं है। मीता भाभी। हाँ, कि मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जो परिणाम होता है ज्ञान दर्शन का, वो द्रव्य इंद्रिय नहीं है। तो वो क्या है? वो भाव इंद्रिय है। भाव इंद्रिय निवृत्ति और उपकरण रूप होती है। रजनी जी। ना, और उपयोग रूप होती है। हाँ सही जवाब। जिन जीवों के जन्म, मरण, श्वासोच्छ्वास आदि एक साथ नहीं होते उन्हें साधारण नहीं कहते। मीनू दी। आंसर होगा हाँ, कि जिनके एक साथ नहीं होते उन्हें साधारण नहीं होते, उन्हें साधारण नहीं कहते। आंसर है इसका हाँ। तो इस तरह से ये अपना पेपर हो गया है पूरा। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है? ये मैं पेपर 2 का एक क्वेश्चन था, उसका एक आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? हेलो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? वो सहयोग केवली का था ना, अनाहरक और आहारक दोनों होते हैं, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था। तो ये इसमें वो जो केवली समुद्यात में जो अनाहरक होते हैं वो इसमें इसके कारण वो दोनों होते हैं ना? हाँ, सामान्य दशा में केवली भगवान आहारक हैं। कल भी अपन ने बात की थी कि सामान्य दशा में तो केवली भगवान आहारक हैं, जब तक समुद्घात नहीं हो रहा है तो आहारक ही हैं। और समुद्घात में भी अगर पहला स्टेप है, दंड है, तब भी आहारक ही हैं। अगर उसी में काम चल जाता है तो वो अनाहारक होंगे ही नहीं। मान लीजिए दंड में ही उनके स्थिति बराबर हो गई है, जो प्रयोजन था समुद्घात का, आगे उन्होंने स्टेप हुआ ही नहीं है उनका, तो वो आहारक ही हैं। हाँ, लेकिन अगर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होता है तो फिर वो अनाहारक होते हैं। इसलिए केवली भगवान आहारक भी होते हैं और अनाहारक भी होते हैं। सामान्य दशाओं में आहारक हैं, समुद्घात की अवस्था में अनाहारक हैं। इसलिए दोनों इसमें आंसर में आएगा। चलिए अभी यही अपन पूरा करते हैं। अगर मैं अभी 3 बजे वाली क्लास में बात कर लूंगी कि वो 10 लक्षण की पूजन अधूरी रह गई थी, तो अभी अगर सब लोग तैयार होंगे तो कल मैं मैसेज डाल दूंगी जैसा भी होगा, तो कल 2 बजे से अपन वो 10 लक्षण की पूजन का अर्थ रख लें अपने द्रव्य संग्रह की क्लास की जगह। तो वो फिर जब तक चलेगी तब तक वो 2:15-3 जितने भी बजे तक चलेगी उसको चला लेंगे, क्योंकि अगर 3 बजे से रखते हैं वो थोड़ा भी टाइम आगे बढ़ाते हैं तो फिर आगे बहुत लेट हो जाते हैं फिर बाद में, इसलिए 10 लक्षण की पूजन की सूचना आप दे देंगी ना? हाँ, मैं ग्रुप में अभी बात करके फिर ग्रुप में दे दूंगी, फाइनल जो भी होगा वो ग्रुप में दे दूंगी। और अदरवाइज तो फिर अपनी क्लास होगी, क्योंकि अभी अपना एक ब्रेक हुआ है, विषय एकदम अभी फिर से शुरू करना है अपने को, इसलिए अपन अभी इसमें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।